हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हमारे इस स्टोरीज चैनल में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जो कि है डरपोक चुड़ैलें। क्या है? डरपोक चुड़ैलें। तो आइए अपने हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे फुल वॉच करें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात है शांति नगर गांव की। यह गांव शहर के बहुत दूर था और वहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन सभी लोग गरीब थे और गरीब की वजह से सभी लोगों को अच्छी तरह खाना नहीं मिल पाता था। उनके मनपसंद का खाना नहीं मिल पाता था कभी। इस गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहा करता था। रामदास बहुत ही ईमानदार था और वह अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से पेट भी नहीं पाल पाता था। उसके 2 बच्चे चिंटू और मेनिका थे और वह अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश था। एक दिन रामदास के अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि मेरी नौकरी छूट गई है, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रामदास की बीवी, जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि रामदास से कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी क्यों छूट गई? इस पर रामदास कहता है, मैं जिस कंपनी में काम करता था उसे कंपनी के बॉस का साला जो मेरी जगह पर आ गया है और बॉस ने साले को मेरी जगह बिठा दिया है और मुझे नौकरी से निकाल दिया। यह सुनकर रामदास की बीवी अंजलि को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे अगर तुम्हारी नौकरी ही नहीं रही तो। अब रामदास बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि अब आप कौन सी नौकरी करेंगे। तो उसे याद आता है कि उसके घर के पड़ोस में एक लकड़ी का कारखाना है, शायद वहाँ उसे नौकरी मिल जाए। और नौकरी लेने के लिए वह लकड़ी के कारखाने में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वह उदास होकर घर वापस लौट आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। 1 महीना गुजर जाता है। रामदास को कहीं नौकरी नहीं मिलती। तभी गांव के कुछ लोग रामदास को सलाह देते हैं कि वह शहर जाए, क्योंकि शहरों में बहुत सारी नौकरी होती है। यह सुनकर रामदास शहर जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन रामदास की बीवी कहती है, अगर हम शहर चले जाएंगे तो शहर में सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है, हम उसे खरीद कर वैसे ही गरीब हो जाएंगे। रामदास को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन जब वह रात में सोता है तो उसे नींद नहीं आती। तभी वह वहाँ के एक चौराहे पर बैठ जाता है। गांव के चौराहे पर एक कुआं होता है। उसे प्यास लग जाती है और रात में वह कुएं के पास पानी पीने जाता है और जैसे ही वह कुएं के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर 2 चुड़ैलें बैठी थी। चुड़ैल भूत देखकर रामदास बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। चुड़ैल रामदास को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर रामदास बहुत डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम दोनों चुड़ैल इस कुएं में रहती हो। लेकिन दोनों चुड़ैल रामदास का भाव पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हमारे बीच इंसाफ कर दो, हमें एक खाने की थाली मिली है, लेकिन यह थाली किसकी है इसके हिसाब तुम कर दो। रामदास यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह चुड़ैल तो बहुत डरपोक हैं और मुझसे ही यह थाली का इंसाफ करने के लिए कह रही है। और रामदास को अच्छी तरह पता चल जाता है कि यह दोनों चुड़ैल बहुत ही डरपोक हैं। अब इसका फ़ायदा रामदास उठाता है। वह चुड़ैलों से कहता है कि यह खाने की थाली ना तुम्हारी है
और न ही तुम्हारी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं। इसलिए तुम मुझे यह थैली दे दो, वरना मैं गांव वालों को बता दूंगा कि तुम इसमें रहती हो और पूरे गांव वाले तुम्हें यहाँ से हलाल करके बाहर फेंक देंगे। यह सुनकर दोनों चुड़ैल बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक होती है। इसलिए वह अंदर से कहती है, ठीक है, यह थैली तुम लेकर चले जाओ। रामदास घर आता है और अपने परिवार वालों को उठाता है और सारे लोग पूरे थाली में मज़ेदार से खाना खाते हैं और स्वादिष्ट खाना बहुत ही मज़े से खाते हैं और रात में सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो रामदास यह सोचने लगता है कि अब मैं इन दोनों डरपोक चुड़ैल भूतों से कैसे पैसा कमाऊं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सोचता है और वह रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है वह फिर से उसी के पास जाता है और दोनों चुड़ैल भूत को आवाज़ देता है। रामदास की आवाज़ सुनकर वह दोनों चुड़ैल भूत बाहर निकलती है और रामदास से कहती है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमारा नाम किसी गाँव वालों को नहीं बताया कि हम इस कुएं में रहते हैं। रामदास कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। दोनों चुड़ैल कहती है, हमें क्या करना होगा? इस पर रामदास कहता है, आसपास के गांव में बहुत ही ऐसे पेड़ हैं जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं। उन सभी पेड़ों का फल मुझे ला कर दो। दोनों चुड़ैल बहुत ही डरपोक होती है और वह डरपोक चुड़ैल रामदास का कहना मान लेती है और आसपास के सभी गांव के पेड़ों पर से रामदास को बहुत सारे फल ला कर देती है। रामदास बहुत सारे फल जमा करता है और सुबह होते ही उसे मंडी में जाकर बेच देता है। उसे रामदास को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वह अपने घर की ज़रूरत को पूरा करता है। अब रामदास को बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल गया था। हमको रोज़ाना ऐसे ही करना है। कभी कभी वह उन डरपोक चुड़ैलों से टमाटर मंगवाता, कभी बैगन तो कभी मूंगफली, और ऐसे ही वह मंडी में जाकर बेच आता और ढेर सारे पैसे कमाने लगता। वह 1 महीने में इतने पैसे कमा लेता है कि अपने लिए बहुत बड़ा घर बना लेता है और बहुत सारे मजदूर काम पर लगा लेता है। इसी तरह रामदास को भूत चुड़ैल से पैसे कमाने लगता है। लेकिन इस गांव में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। बल्लू को रामदास के इस काम का पता नहीं चल रहा था, केवल इतना अमीर ये कैसे हो गया। इतनी जल्दी बल्लू इसी बात का पता लगाने के लिए रामदास का पीछा करने लगता है। और जब रामदास शराब के नशे में था तो उसके पीछे वह चल जाता है और वह चुड़ैल के पास जाता है तो देखता है कि रामदास चुड़ैल से ये सब काम करवाता है। और फिर रामदास के जाने के बाद बल्लू भी वहाँ जाता है और कुएं में आवाज़ देता है डरपोक चुड़ैल को। लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है वह बल्लू से कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? बल्लू कहता है, मुझे भी बहुत सारे फल तोड़ कर दो। लेकिन घर को चुड़ैल यह सुनने के बाद बल्लू को खा जाती है और दोनों चुड़ैल मिलकर बल्लू को सफाचट कर देती है। लेकिन अब दोनों चुड़ैल आपस में दोस्त हो जाते हैं और उसे और भी अमीर बना देते हैं। रामदास को अब वह गरीब नहीं रहता बल्कि बहुत ही अमीर हो जाता है। तो आज का कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास रोज़ इसी तरह हम न्यू कहानी लेकर आते रहेंगे।